Hello, welcome to everyone, and sorry for the long wait of the video because I came very late because I was busy in some of my project. Hope you will understand my problem. So again, welcome to Study Ninja, and today we are going to discuss some important website for competitive exams. And guys, if you have any problem with my English or anything and you want me to speak in Hindi, I can speak in Hindi as well. So today we will discuss things in bilingual. तो हमें जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें कुछ वेबसाइट्स का सहारा लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट को लिस्ट डाउन की हूँ एंड ये कुछ वेबसाइट है। मैंने चार को किया है क्योंकि मैंने इन चारों को अच्छी तरह से पढ़ा है, अच्छी तरह से एग्जामिन किया है, इसलिए मैं ये चार आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी आप लोग खुद से भी कुछ फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनसाइट्स ऑन इंडिया, और ये सारे जो वेबसाइट्स हैं ये मोस्टली आपके करंट अफेयर्स जो भी आपका नॉलेज है उसको शेप करने में फायदेमंद है। एंड दूसरा कि कुछ हद तक ये स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं। एंड अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का कोई नोट्स चाहिए, तो इनमें से कुछ भी वेबसाइट हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली आपके करंट अफेयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स क्वेश्चंस, मेंस भी काफी हद तक ये कवर कर लेते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि पहला वेबसाइट, तो ये मैंने चार वेबसाइट लिए हैं: इनसाइट्स ऑन इंडिया, विजन आईएएस, फोरम आईएएस एंड आईएएस बाबा। आइए अब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। इनसाइट्स ऑन इंडिया, इस साइट को मैं कम से कम 3-4 सालों से फॉलो कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका हर चीज़ लाइक डेली करंट अफेयर्स, और इसके जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें है कि द हिंदू एंड पीआईबी की समरी मिला के इन लोगों ने करंट अफेयर्स की समरी बनाई होती है। तो सपोज दैट अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाया, या कई जॉब वाले लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, तो वो इनसाइट्स ऑन इंडिया पर जाके उसके करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। और आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा, हार्डली आधे आधे घंटे, और उसमें आप पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को छोड़ के इसी को पढ़िए। न्यूज़पेपर मस्ट है, लेकिन अगर कोई किसी से छूट जा रहा है तो वो इस चीज़ को जरूर दिन में एक बार देख लें। एंड जो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं उनके लिए भी इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं रहती, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आप भूल जाते हैं। तो अगर आप ये समरी पढ़ लेंगे इनसाइट्स ऑन इंडिया का, तो इससे आपकी चीजें दोबारा रिवाइज हो जाती है और आपके माइंड में वो चीजें रह जाती हैं। और इसमें बेस्ट चीज ये है कि जो करंट अफेयर्स की समरी इन्होंने कंपाइल करके अपलोड किया होता है वो पेपर वाइज होता है। लाइक जीएस 1 का से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके लिए वो लोग अलग उन सारे न्यूज को छाट देते हैं, जीएस 2 का अलग, जीएस 3 का अलग। तो इट्स गुड कि आप एक क्लियर फोकस के साथ और आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड इसका बहुत ही अच्छा एक पहल है, दैट इज करंट अफेयर्स क्विज। तो इसमें 5 क्विज डेली अपलोड होते हैं, उसको आप डेली सॉल्व कीजिए। तो जैसे कि आप पिछले 1-2 दिन में जो भी करंट अफेयर्स पढ़े होते हैं उसके आधार पे ये क्विज होते हैं। इसमें आपके मार्क्स जितने भी आए, 5 में से 2 आए, 1 आए, वो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप इसको कॉन्टिन्यूअस इसका प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स में जो एमसीक्यू सॉल्व करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अच्छा होगा, और आपको पता भी होगा कि आप मतलब कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपसे गलत हो रही हैं। तो ये रहा करंट अफेयर्स का। दूसरा अब हमारे पास आ जाता है कि डेली स्टैटिक क्विज। तो इसका एक और भी अच्छा है, जैसे कि ये डेली स्टैटिक क्विज 5 डालता है। एक दिन कभी इन्वायरमेंट का डाल दिया, फिर एक दिन हिस्ट्री का डाल दिया, एक दिन आर्ट एंड कल्चर, एक दिन पॉलिटी, ऐसे करके ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है। तो इसको भी आप जरूर सॉल्व करें। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी, जैसे बहुत लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोचिंग में जाके लिख नहीं पाते हैं,
तो वो क्या करते हैं कि इन्होंने 2 क्वेश्चन ये अपलोड करते हैं, उस क्वेश्चन पे आप क्लिक कीजिए एंड वहां पे जाके आप अपना आंसर अपलोड कर सकती हैं। पेपर कॉपी पे जो भी लिखा है उसको आप फोटो खींच लीजिए और वहां पे आप अपलोड कर सकती हैं। इससे क्या होगा, और उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे सैंपल आंसर्स भी वहां पे दिख जाते हैं। तो फिर आपको एक बार पता लग जाता है कि आप मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन अपलोड करने के पहले ये रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि इंट्रोडक्शन हमें चाहिए, फिर उसका बॉडी चाहिए, देन कंक्लूजन चाहिए। तो जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है, तो ये इस तरह से मेंस के लिए भी यूजफुल है। सो अब हम चलते हैं दूसरे वेबसाइट की ओर, विजन आईएएस। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं आपको डेली वाइज नहीं बताऊंगी कि इसमें डेली क्या पढ़ना है, क्योंकि हम डेली का कवर इनसाइट आईएएस से कर रहे हैं। तो आपको यू नो हर साइट्स में डेली कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है। तो जैसे हमें मंथली रिवीजन, मंथली बुकलेट पढ़ने होते हैं करंट अफेयर्स के, तो उसके लिए आप विजन आईएएस को ले सकते हैं। यदि आप कोई और भी मैगजीन को कवर कर रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, बट ये इट्स जस्ट माय सजेशन। एंड देन इट्स बजट बुकलेट। तो उसका जैसे कि बजट का समरी आता है 10-20 पेज का, तो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे का भी समरी आता है। तो इन सब चीज से क्या होता है कि आप बार बार पढ़ते रहिएगा तो प्रीलिम्स में या मेंस में जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेहतर तरीके से इन सब चीजों को कर सकते हैं। एंड इसके एआरसी रिपोर्ट की जो समरी हैं, जो कि पॉलिटी एंड एथिक्स में यूज होते हैं और स्पेशली मेंस में, तो ये समरी भी आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और पीटी 365 मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग है कि जॉब कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो डेली करंट अफेयर्स सॉल्व नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, कुछ छूट गया, बट उनको छोटे में एक कंपाइल वे में पूरे साल का इम्पोर्टेंट चीज कवर करना है और वो प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए दे कैन कंसिडर पीटी 365। वो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको एक एज ए रेफरेंस, एज ए रिवीजन के तौर पे इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज। तो इसमें क्या है कि प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज होते हैं, तो जैसे कि ये सब्जेक्ट वाइज भी निकालते हैं और कंपाइल टेस्ट सीरीज भी निकालते हैं। तो आप डेली, जैसे जिनके प्रीलिम्स कमजोर हैं तो उनसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि वो मतलब 2-3 दिन पे एक बुकलेट जरूर सॉल्व कर ले, क्योंकि डेली अगर किसी से 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो हफ्ते में 2-3 टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कर लें। और जिनका प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो वो इस चीज को जरूर कंसिडर करें। एंड तीसरा अब हम आ रहे हैं मेंस के लिए। तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये सारे साइट्स बहुत यूजफुल हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आंसर शीट आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के दिए हुए हैं, तो उसमें आप उनके सैंपल्स देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। तो वो आपके लिए भी बेनिफिट होगा कि कैसे आंसर को लिखना है। और बहुत सारे साइट्स हैं, लाइक फोरम आईएएस है, इनसाइट्स आईएएस है, जो कि डेली आपको मेंस के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। तो एक बार आपको सैंपल मिल जाएगा और आप देख लेंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। या नेक्स्ट स्लाइड इज फोरम आईएएस। सो फोरम आईएएस में भी है कि प्रीलिम्स मैराथन है। इसमें जैसे है कि स्टैटिक क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आपसे डेली पूछे जाते हैं। एंड डेली करंट अफेयर्स का भी इसमें 10 क्वेश्चन है। सो और इसमें भी मेंस मैराथन है। और इसका जो मुझे सबसे अच्छा लगा, दैट इज मस्ट रीड आर्टिकल। तो जैसे कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बट हमें सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पे हम मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे हमें समय देना चाहिए। तो सपोज दैट आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लग जाता है, और जिनको सिलेबस की अच्छी समझ है उनको पता लग जाता है कि विच आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट। बट जो लोग नए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो पूरा ही न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और 4-5 घंटे न्यूज़पेपर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि दे शुड कंसिडर दिस। इसमें क्या होता है कि आपको आर्टिकल के
ये क्या कहते हैं, बता देते हैं नाम कि आपको ये चीजें द हिंदू से कवर करना है, जो कि बहुत अच्छा है कि आप शॉर्ट वे में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और जैसे जिन लोगों से एडिटोरियल छूट गया है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि 7 PM पे एडिटोरियल्स के ब्रीफ इस पे अपलोड होते हैं, तो वो ब्रीफ आप पढ़ सकते हैं अगर जिनसे न्यूज़पेपर छूट जा रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लें। इसमें भी प्रीलिम्स फैक्टली निकालते हैं, बट आप कोई एक चीज कवर करें। अगर आप फोरम आईएएस के प्रीलिम्स फैक्टली पढ़ रहे हैं तो आप इसको कवर कीजिए। यदि आप विजन आईएएस के पीटी 365 को कवर करें तो उसको कवर कीजिए। 2-3 चीजें एक साथ कवर मत कीजिए क्योंकि टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप इन सारी चीजों में से चूज कर सकते हैं कि कौन कौन से, जैसे कि फोरम आईएएस से सपोज दैट किसी ने मस्ट रीड आर्टिकल उठा लिया, प्रीलिम्स में राधन उठा लिया, एंड देन डेली करंट अफेयर क्वेश्चन। और इसकी बेस्ट चीज ये है कि 10-10 क्वेश्चन अपलोड होते हैं, तो आपको डेली सपोज दैट आप डेली भी इनके सॉल्व कर रहे हैं दोनों चीज, तो आप 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर प्रीलिम्स। एंड आई गेस दिस वुड बी द लास्ट स्लाइड। या कमिंग टू आवर लास्ट स्लाइड विच इज आईएएस बाबा। इसमें भी डेली आई थिंक करंट अफेयर्स, हाँ डेली करंट अफेयर्स के समरी अपलोड होते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी समरी आपको पसंद आती है और ज्यादा समझ में आती है, तो वो आप एक साइट को फॉलो कर सकते हैं और उसमें से आप उसको डेली पढ़िए। बट किसी भी एक साइट को फॉलो कीजिए, डेली पढ़िए। रही बात डेली क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आप डेली क्वेश्चन अगर आपसे हो पा रहा है तो 2-3 साइट्स की पढ़, लाइक इन साइट्स के 5 क्वेश्चन हैं, तो 10 क्वेश्चन इन साइट्स के, 20 क्वेश्चन फोरम आईएएस के, एंड देन 5 क्वेश्चंस आईएएस बाबा के। तो इनसे क्या होता है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स के डेली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके भी आप डेली प्रीलिम्स क्विज देख सकते हैं। इस 2-3 साइट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फायदा ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट के क्वेश्चन के जॉन्ट पता चल जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जैसे 60 डे प्लान फॉर प्रीलिम, ये प्लान आपको बताता है कि और इसके बाद ये टेस्ट भी निकालेंगे जिसमें कि 30 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन सी सेट के भी होते हैं। तो इस तरह से आपका सी सेट भी सॉल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, एंड आपके प्रीलिम्स के भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि इकोनॉमी के 25 क्वेश्चन एंड 5 सी सेट के हैं। तो इस तरह से दोनों चीजें आपकी कवर हो जाती है। तो पहले आप प्लान पढ़ लिए कि किस दिन क्या क्या है, एंड उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आप प्रिपेयर हो सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड उसमें से आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।